जितने भी छात्र छात्रा हैं क्लास 10th का फर्स्ट टर्मिनल का सोशल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि 24 जुलाई को आप लोग को सोशल साइंस का एग्जाम होने जा रही है, यानी कल। ठीक है, यानी कल आपका एग्जाम होने जा रहा है। उससे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसा कि पिछला भी वीडियो में हम बोलते आ रहे हैं कि आपका एग्जाम से पहले ओरिजिनल प्रश्न पत्र 100% लेकर आएंगे बाबू। तो ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र बिल्कुल ये फेक आप लोग को नहीं बोलना है। ठीक है, आप लोग बहुत सारा कॉमेंट करते हैं कि फेक है सर, फेक है बाबू। यहाँ पर बताया तो 101% गारंटी है बाबू कि ये फेक नहीं है, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। लेकिन बाय चांस अगर आपका स्कूल में टर्न ओवर का क्वेश्चन आया था तो उसका भी वीडियो में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहीं पर आप लोग को दो तरह का क्वेश्चन डाला गया जिसका टर्न ओवर है या पीटीओ है। ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन चल रहा है, एक पीटीओ और एक टर्न ओवर का। ठीक है, तो पीटीओ ये क्वेश्चन है, टर्न ओवर इसके पिछले वाला जितना भी सारा वीडियो बनाया वो पीटीओ का टर्न ओवर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। देखिएगा समय जो रहने वाला 2 घंटा 45 मिनट का है, तो हम क्या सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को बीच लेकर हाजिर हो चुके हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्टिव यानी वास्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पर वास्तुनिष्ठ पढ़ा दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या देखेंगे, वास्तुनिष्ठ गैर वास्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसी तरह का आपका क्वेश्चन कल रहेगा आपका स्कूल में, तो ये सारा प्रश्न को नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा पहला यूरोप में यानी कि 1848 की क्रांति क्यों हुई थी। दूसरा क्या करा, राष्ट्रवाद का विकास फ्रांसीसी क्रांति से हुई, कैसे हुई। तीसरा नंबर का था गैरिबाल्डी कौन था, इटली का एकीकरण से भूमिका क्या था। ये बाबू आपका टर्मिनल क्वेश्चन में नहीं, आपका सेंटर में भी आएगा क्वेश्चन, और आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देंगे, उसमें भी ये सब प्रश्न के काम देगा। ठीक है, तो ये नहीं सोचिएगा कि फर्स्ट टर्मिनल में आ गया उसके बाद इसको हटा देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं गलती करना। ठीक है, यहाँ पर 3 ही प्रश्न का उत्तर देता है। तो चलिए फिलहाल हम आपको 3 ही बताते हैं, लेकिन एग्जाम के बाद सारा क्वेश्चन को हम एनालिसिस करके बताएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर पूरा एनालिसिस करके बताइए तो ये भी हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए तीसरा तीनों क्वेश्चन का यहाँ पर देखिए भूगोल का क्वेश्चन है। भूगोल में कितना 3 प्रश्न इसमें देखें, जैव संसाधन और जैव संसाधन सतत विकास का अर्थ क्या है, यानी कि अवधारणा क्या है। भारत का लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जिसको लैटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। चलिए यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र में देखिएगा, राजनीतिक शास्त्र में 2 प्रश्न का उत्तर देता है, लैंगिक विभाजन, लोकतांत्रिक राजनीतिक और धर्म निरपेक्षता क्या है। चलिए अगला देखिएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में अभी अर्थशास्त्र क्या है, आय में राष्ट्रीय आय में क्या यानी कि तात्पर्य, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी में क्या अंतर है। और अगला देखिएगा यहाँ पर 2 ही प्रश्न का देना। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से भी 2 प्रश्न देना। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, या आपदा प्रबंधन से आवश्यकता क्यों है। अब यहाँ पर आ जाता है दीर्घ प्रश्न। दीर्घ प्रश्न में क्या है, एक ही प्रश्न के यहाँ पर उत्तर देना। ठीक है, 25 से लेकर 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें से प्रश्न को उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न को उत्तर क्या 1500 यानी कि 150 से 200 शब्द में उत्तर देना। कि जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था, या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से क्या समझते, सोन नदी घाटी परियोजना क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सारा क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इतिहास का ये प्रश्न है। तो चलिए इतिहास का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से, यानी कि गैर वास्तुनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न जिसको बोलते हैं यहाँ पर इतिहास का। चलिए यहाँ पर देखिएगा 1848 में क्रांति का मुख्य कारण लुई फिलिप यानी कि फिलिप्स के अंदर आंतरिक और बड़ा नीतियाँ थी, जिसके कारण जो ना फ्रांस शासक का लोकप्रिय 1848 में फ्रांस का क्रांति हुए। केवल फ्रांस का यानी कि सीमित नहीं बल्कि वरन इस क्रांति का चपेट में संपूर्ण यानी कि यूरोप आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर का यहाँ पर आंसर है राष्ट्रवाद के पहला यानी कि अभिव्यक्ति फ्रांस वह देश था जहाँ राष्ट्रवाद के पहली अभिव्यक्ति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम स्वरूप फ्रांस की राजनीति और संविधान में कई बदलाव हुए। सन 1800 में यानी कि सत्ता राजतंत्र के यानी कि प्रजातांत्रिक यानी कि संस्था के हाथों में चली गई और यानी कि प्रजातांत्रिका संस्था का गठन का नागरिक का द्वारा हुआ। ठीक है, चलिए यह आपका तीसरा प्रश्न का आंसर है। सभी लोग स्क्रीनशॉट इसको कर लेंगे बाबू, जो भी प्रश्न बताया जाए सभी को आप लोग स्क्रीनशॉट करते चलेंगे। ठीक है, यह प्रश्न का तीसरा नंबर गैरिबाल्डी शास्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के यानी कि रियासतों एकीकरण के गणतंत्र का स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों स्वयंसेवक यानी कि सशस्त्र सेना बनाई, जिससे अपने सैनिकों को लेकर इटली प्रांत सिसिली और यानी कि नेपल्स पर आक्रमण हुआ। फिर इस पर रियासतों का अधिकांश जनता बुर्बों का राजवंश जो है ना निरंकुश शासन से प्रभावित था। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर भूगोल का क्वेश्चन देखिएगा। ऊपर सारा क्वेश्चन का हम यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर में दे दिया, यहाँ पर सिर्फ आंसर बता रहे बाबू। ठीक है, यहाँ पर जो भी बता रहे सिर्फ आंसर बता रहे, तो ऊपर क्वेश्चन से आप लोग देख सकते हैं जाकर। ठीक है, चलिए देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, जैव संसाधन
इन संसाधनों के प्राप्ति जीवन यानी कि जीव मंडल से होती है। इसमें जीवन व्यवस्था होती है, जिस उदाहरण मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने। ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि समाप्त और समाप्य और असमाप्य। उदाहरण चट्टान और धातुएं। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है सतत विकास का हमारा भी यहाँ पर है विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की अब यानी कि आवश्यकताएँ यानी कि जिसको बोल सकते हैं आवश्यकताएँ पूरी करें। जैसे भारतीय के लिए क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण यानी कि संरक्षण को सतत विकास का यानी कि अभिन्न अंग है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा भारत में यह मिट्टी उत्तर प्रदेश यानी कि लाल मिट्टी किसको कहते थे। भारत में यह बंदे यानी कि बंदे लखनगन से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र में मिलती है क्या, लाल मिट्टी, जिसको लाइट मिट्टी भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या रहा यानी कि राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन सामाजिक विभेदों का लोकतंत्र राजनीति का गहरा प्रभाव पड़ा है। जो औरंगबाज फूट डालो और शासन करो की नीति को सहारा को लेकर भारत में सामाजिक भेद बढ़ गया। लगभग 200 वर्ष यहाँ शासन का वर्तमान द्वारा उम्मीदवारों का चयन और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक भेदभाव यानी कि सहायक होते हैं। यह कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंदिता का आधार भी सामाजिक विभेद को बना लेती है। उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म यानी कि मानने वाला प्रोटेस्ट एवं यानी कि कैथोलिक समूह में विभक्त और वह 2 प्रमुख राजनीतिक दल का इसी आधार से गठित है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा। 14 नंबर क्वेश्चन है इसका अर्थ जीवन राजनीतिक अर्थ यानी कि अर्थ सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का धर्म है। लगभग धर्म को विशिष्ट यानी कि विरुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला यानी कि माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है अलग होना या कोई धार्मिक आधार से नहीं होना। ठीक है, चलिए 14 नंबर हो गया। आप देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र का क्वेश्चन देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र क्या करा, 17 नंबर और 19 नंबर का आंसर दिए। ठीक है, किसी देश के यानी कि उत्पादन व्यवस्था और अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं देश को पूंजीगत संसाधनों का विरुद्ध जोड़ यानी कि विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला 19 नंबर का उत्तर देखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र का व्यवस्था वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। कृषि, वन, मछली पकड़ना, यह सब खनन समिति जो है ये सब क्या है, प्रथम ये क्या है, इसे प्रथम प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र जो है वस्तु का विनिमय करता है। तृतीय क्षेत्र जो है ना सेवा प्रदान करता है। चलिए आपदा प्रबंधन में देखिएगा। आपदा प्रबंधन का है ये सब प्रश्न आपको स्क्रीनशॉट करना तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, सारा को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपका प्रश्न आएगा हूबहू देख लीजिएगा आपका। ठीक है, कल का एग्जाम में यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये भी आपको जो है ना स्क्रीनशॉट कर लेना। सारा को करते चलिए फटाफट, जो भी बता रहे हैं ये सब को स्क्रीनशॉट करते चलिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा बाबू। ठीक है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। सामाजिक विभेदों का समस्या वह दशा स्थिति है जिसमें समाज हानिकारक मानता है तथा उसके समाधान का आवश्यकता महसूस करता है। सामाजिक समस्या का समाधान यानी कि संबंध सामाजिक संरचना होता है, इसलिए वह समस्याओं सामाजिक समस्याएं कही जाती है वो सामाजिक रचना का कुप्रभाव डालती है अथवा जिनका कारण समाज का विद्यमान सामाजिक रचना होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास का अवश्य किसी देश का आधारभूत संरचना मजबूती सामाजिक संस्कृति परिवर्तन होता है, जिससे आर्थिक समृद्धि का मतलब देश का सकल घरेलू उत्पाद प्रति आय व्यक्ति और गरीबी जनसंख्या की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आपको इतना भी बता दिए। सारा आप लोग इसी तरह से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर नोट कर लेना बाबू। सारा को आप लोग बता दिए। देखिए सारा को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही प्रश्न हूबहू आएगा गारंटी के साथ। आप लोग 7 बजे लाइव जुड़िए जस्टेबल एजुकेशन पर। ठीक है, 7 बजे लाइव जुड़िए जस्टेबल एजुकेशन पर।